सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र आत्मा के फल आनंद के बारे में जानेंगे। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को आनंद और खुशी से परिपूर्ण करते हैं। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, तब परमेश्वर ने संसार को दुख, शोक और मृत्यु से पूरी तरह से रहित की थी। ये सब तो बाद में आए, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम ने किया। जो कार्य आदम को परमेश्वर ने करने से मना किए थे, आदम ने जब वे कार्य किए, तब से दुख, शोक और मृत्यु का आरंभ हो गया। हम में आत्मिक आनंद का विकास पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। आत्मिक आनंद प्रियो कभी भी सांसारिक चीजों से प्राप्त नहीं होता। आत्मिक आनंद हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से प्राप्त होता है। आत्मिक आनंद परमेश्वर के साथ संगति रखने से प्राप्त होता है। यह परमेश्वर के साथ का संबंध पर आधारित है। आत्मिक आनंद हर परिस्थिति में निर्भर, चाहे बुरी हो या भली हो, स्थिर रह सकता है, क्योंकि आनंद का आधार परमेश्वर है। वचन में लिखा है, फिलिप्पियों 3 के उसके 1 वचन में, इसलिए हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रियो, हमें प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। इसके 3 कारण सामने आते हैं। पहला है कि आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हमारा आनंदित रहना इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करते हैं। जिसके भीतर पवित्र आत्मा निवास करते हैं, प्रियो, वह व्यक्ति हर समय आनंदित रहता है। प्रियो, आनंद का फल हम में होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कारण है, जब हम निरंतर आनंदित रहते हैं, तो हम हर एक कड़वाहट, हर एक क्रोध, हर एक झगड़े के पापों से बच पाते हैं। जिसके जीवन में आनंद का अभाव होता है, उसके जीवन में क्रोध, गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन रहता है। इन सब का कारण क्या है? कि जीवन में आनंद नहीं है। और तीसरा कारण है, हमारे आनंद के कारण दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहेंगे। प्रियो, हमारा चेहरा कभी भी मुरझाया नहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। प्रियो, आप जानते हैं, दाऊद के फेस पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वचन बताता है कि दाऊद के चेहरे पर लाली झलकती थी। उसका जीवन प्रभु के आनंद से भरा हुआ था। प्रियो, प्रभु के लोगों का चेहरा कभी भी मुरझाया नहीं होना चाहिए। आपके चेहरों पर नूर होना चाहिए। आपका चेहरा हमेशा आनंदित लगना चाहिए। प्रियो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, पर आपके आनंद पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका आनंद जैसा कल था, वैसा आज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आनंद तो कभी गम। प्रभु अपने जनों को सर्वदा का आनंद देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। प्रियो, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है, हमेशा हंसता जीवन देखना चाहता है, उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें हमेशा
खुश देखना चाहते हैं, हमें हमेशा आनंदित देखना चाहते हैं। परमेश्वर को हमारा मुरझाया चेहरा पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय आनंदित रहें। आत्मिक आनंद हर कठिनाइयों में भी बना रहता है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखा वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 के उसके 6 वचन में, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रियो, पवित्र आत्मा का आनंद संसारिक आनंद से बहुत अलग है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त आनंद संसार की खुशी से बढ़कर है। पवित्र आत्मा का आनंद हमें हर समय प्रदान किया जाता है, पर जो संसारिक आनंद होता है वह कुछ पल के लिए होता है। पवित्र आत्मा का आनंद विश्वास का आनंद है। वचन में लिखा है, रोमियो 15 के उसके 13 वचन में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। संसार की कोई भी प्रिय परेशानी, दुख आपके आत्मिक आनंद को दूर नहीं कर सकती। संसार के चाहे जितने भी दुख हो, पर आपके आनंद पर प्रियो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आनंद से परिपूर्ण था। वचन में लिखा है, लूका 10 के उसके 21 वचन में, प्रभु यीशु मसीह का आनंद से भरा जीवन का वर्णन किया गया है। लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के कोई आनंद से नहीं भर सकता। आनंदित वही रह सकता है, खुश वही रह सकता है जिसमें पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह अपना आनंदित जीवन प्रकट किया। इब्रानियों 12 के उसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आनंद से भरे हुए थे और परमेश्वर स्वयं ही आनंद का स्रोत है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो आनंद की भरपूरी है। जो परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है वह आनंद से भर जाता है। प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवनों में आनंद को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के जीवित वचनों से हमें आनंद प्राप्त होता है। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 15 के उसके 16 वचन में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। प्रियो, हमारे आनंदित रहने का कारण भी परमेश्वर का वचन है और आनंदित रहना परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। निराशा और आनंदहीन लोग जीवन के प्रति अपना उत्साह खो देते हैं। निराश एवं संदेह ऐसी विचार भावनाएं हैं जो आत्मिक आनंद में बांधा डालती है। कोई भी बांधा प्रियो हमारे आनंद को छीन न पाए।
कुड़कुड़ाना, रोष, प्रेम का अभाव, बुरी अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, दुष्टता, यह सब हमारे आनंद को प्रियो छीनने की कोशिश करती है। शैतान भी सोचता है कि मैं इनके आनंद को छीन लूं, पर प्रियो ध्यान रखें, आपके आनंदित जीवन को, आपके खुशी से भरे हुए जीवन को कोई आपसे छीन न पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों में आपका नाम प्रभु श्रेष्ठ है। प्रभु, आपके जीवित वचनों में सामर्थ्य है। प्रभु, हमें अपने आनंद से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हम हर समय हर जगह आनंदित रहें। प्रभु पवित्र आत्मा, हम में से हर एक जनों को आज अपने आनंद के फल से भर दीजिए। हम हर समय आनंदित रहें, आपके वचनों में बढ़े, आपकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु, आप प्रभु पवित्र है, आपका नाम भय योग्य है। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप जीवित हैं, आप अजर हैं। प्रभु, हम सदैव आप में आनंदित रहें। प्रभु, हम में से हर एक जीवन पर दया करो। प्रभु, हमारे आनंद में कोई भी बाधा न डाल सके, उन हर एक बाधाओं को प्रभु दूर कर दीजिए। हम आनंद से भरा हुआ जीवन जी सके। प्रभु, हम हर परिस्थिति में, हर हालातों में, हर बड़े से बड़े दुखों में प्रभु आपके आनंद जो आपने हमारे भीतर भरा है उसके अनुसार खड़े रहें। आनंद हमारा खोने ना पाए। आपकी इच्छाओं में प्रभु बढ़ते चले जाए, आपके वचनों में बढ़े, आपसे जुड़े रहे। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।